के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगा है, कहाँ तक सही? देखिए, आरोप लगते रहते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे तमाम बहुत ऐसे महापुरुष पे भी जो है कि आरोप लगने का काम किया है। बस हमारे जो हालात पूरे देश का बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं जो है यादवों को व्यास बनने पर, गीता पढ़ने पर, उपदेश देने पर जो ही चुरकी कटवा दिया जाता है, मुंडन करवा दिया जाता है। वाकई ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने के लोग बात करते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हो रहा। कि क्या चल रहा है देश में? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू गांव भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इस देश में जो है कि जैसे जैसे बहुजन लोग, ये चुनाव है, लेकिन चुनाव का फायदा सबको चाहिए। लेकिन यहाँ बौद्ध लोग लगातार आंदोलन पे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, बाकी पार्टियां दमखम लगाई हुई है। देखिए, हम तमाम लोग जो है, हम दूसरे का नहीं कहेंगे, लेकिन तमाम भीम आर्मी के लोग जो है कि विरासत बचाने के लिए, जो बीटी एक्ट 19 कराने के लिए हमने सड़क पे भी आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। मैं नंदलाल राज। लगातार इस देश में जो घटनाएं घट रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के आज हमारे साथ जो है भीम आर्मी के जंबाज साथी मौजूद है। स्वागत है सर। धन्यवाद। लगातार देखा जा रहा है कि जो हालात पूरे देश का बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं जो है यादवों को व्यास बनने पर, गीता पढ़ने पर, उपदेश देने पर जो ही चुरकी कटवा दिया जाता है, मुंडन करवा दिया जाता है। वाकई ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने के लोग बात करते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं हो रहा। कि क्या चल रहा है देश में? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू गांव भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इस देश में जो है कि जैसे जैसे बहुजन लोग जागेंगे, जैसे जैसे बाबा साहेब के मानने वाले लोग जागेंगे, महात्मा गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग जैसे जैसे जगेंगे, वैसे वैसे इन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से ये जो घोर जातिवाद जो है कि दिखाया गया है, इससे साबित होता है कि ये लोग शुरू से ही इस समाज को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग जो है कि सत्ता में बैठे, कभी नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा आगे बढ़े, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसा हरकत जो है वो करने का किया है, और अक्सर ऐसा हरकत करने का प्रयास किया जाता है। बिहार में आप देख सकते हैं तमाम जिलों में जो है कि इस तरह का घटना का जो है कि मनुवादी लोग अंजाम देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप उन्हें मैं बता देता हूं कि भीम आर्मी के लोग जाग चुके हैं, ठीक है। उनका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, और संविधान जो है कि पूर्ण रूप से लागू होने लगा है। पूर्ण रूप से लोग संविधान को जानने लगे हैं, बाबा साहेब को मानने लगे हैं। उनको जो है कि प्रॉब्लम होने लगा है, वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहेब का विचार जो है कि इस देश में फैले। अब बात समस्या यहाँ तक ये चुनाव है, लेकिन चुनाव का फायदा सबको चाहिए। लेकिन यहाँ बौद्ध लोग लगातार आंदोलन पे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, बाकी पार्टियां दमखम लगाई हुई है। देखिए, हम तमाम लोग जो है, हम दूसरे का नहीं कहेंगे, लेकिन तमाम भीम आर्मी के लोग जो है कि विरासत बचाने के लिए, जो बीटी एक्ट 19 कराने के लिए हमने सड़क पे भी आंदोलन किया था, और लगातार जो है कि अग्रसर है। और इस विरासत को बचाने के लिए हम लोग मजबूती से लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा विरासत हमें वापस नहीं मिलता है, हम लोग संघर्ष में कोई कमी नहीं रखेंगे। आप विरासत पर लड़ते रहेंगे क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पार्टियां वाकई जो बहुजन समाज के हित में काम करती है, उन्हें तो एजेंडा के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए थी बोध गया के मंदिर को। अरे देखिए, कुछ जो है कि कथनी करनी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के हक अधिकार को दे नहीं सकते हैं, और उसके लिए लड़ नहीं सकते हैं। बहुजन समाज के हक अधिकार को लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद भाई के नेतृत्व में पूरे भारत में जो है कि टीम तैयार हो चुका है, और मजबूती से हम लोग जो है कि इस विरासत को बचाएंगे, और मजबूती से भीम आर्मी जो है कि वो लड़ेगी भी और विरासत को छीनेगी भी। पटना में आकाश आनंद आए थे, सीधे कहा कि बहुजनों के हित के लिए जो कुछ भी करना है हम करेंगे। देखिए, अच्छी बात है जो कह रहे हैं, सिर्फ कहने से नहीं होगा, करना भी होगा। जिस तरीके से हम लोग सड़क पे आके, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, जो हमारे महापुरुष कहे थे कि सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, और संसद को आवारा होने के लिए अगर किसी ने नहीं दिया तो भीम आर्मी के लोग हैं, और हम तमाम भीम आर्मी के लोग कभी भी
जो है कि सड़कों का आवारा, इस संसद को आवारा नहीं होने दिए हैं। सड़क पे जब भी हम लोगों को जरूरत हुआ है अपने समाज के लिए, हम लोग हमेशा जो है कि हाजिरी देने के लिए जो है कि सड़क पे खड़ा रहे हैं और समाज को बताने का काम किया है कि हम लोग जो है कि मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं और विरासत को बचा के रहेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगा है, कहाँ तक सही? देखिए, आरोप लगते रहते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे महापुरुष पे भी जो है कि आरोप लगने का काम किया है। बस हमारे महापुरुष बोले हैं कि कोर्ट में देखेंगे और हम लोग भी जो है कि देख लेंगे कोर्ट में, ठीक है। इस तरह के आरोप से हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। कितना भी ऐसा आरोप लगा दे, हम जानते हैं कि हमारे नेता जो हैं कि इस बहुजनों के आवाज को उठा रहे हैं, बाबा साहब को संविधान को लागू कराने के लिए लड़ रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है उसको लागू करने के लिए जिस तरीके से हमारे भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जरूर हम लोगों को जो है इस देश में कामयाबी मिलेगा और बाबा साहब का सपना पूरा होगा, बहुजन महापुरुषों का देखा हुआ सपना पूरा होगा। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम सामंत प्रधान है, मैं भीम आर्मी का प्रधान महासचिव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से इन्होंने अपने बातों को रखा था, तो अब लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।